सुनी। आगे जन्मेजय के द्वारा सर्पसत्र, वेद का विभाजन, सूर्य व्यूह का वर्णन, मार्कंडेय जी को भगवान की माया का दर्शन कराया। सूत जी महाराज ने सौनकादि मुनियों को महाराज ये कथा सुनाई और संक्षिप्त में श्रीमद् भागवत की कथा को एक अध्याय में सूत जी ने अंत में सुनाया। उसको आप श्रवण करें। जो पूरा न सुन पाए हों, बीच में न आए हों, ऐसे लोगों को भी श्रीमद् भागवत का लाभ मिले, ऐसे सूत जी ने कृपा करके एक अध्याय है उसको हमारे आचार्य ने पाठ कर रहे हैं। आप श्रवण करें। उसके बाद जिनको व्यास पूजन करने का मन हो आकर के पूजा कर सकते हैं। उससे पहले ये सौभाग्यशाली दंपति हैं, क्योंकि इनके भाई, इनके संबंधी भगवान की कृपा से महाराज परम भक्त, परम भागवत, परम ज्ञानी श्री रजनीकांत शर्मा जी हैं। ये इन परिवार का सौभाग्य है, क्योंकि परिवार में संत हैं और उन संत की कृपा से कार्य संपन्न होने जा रहा है। और हमारे यजमान स्वरूप सत्यनारायण शर्मा और गीता शर्मा जी, इन दोनों के विवाह के 50वें वर्षगांठ भी है इस साल। तो इसके उपलक्ष्य में ये आप सबको ये कथा का उपहार दे रहे हैं। जैसे गिफ्ट देते हैं ना कि बधाई महाराज गिफ्ट बांटते हैं, तो ये आप लोग भी बड़े सौभाग्यशाली हैं, विभाग्यशाली हैं। ये गिफ्ट में, उपहार में आपको श्रीमद् भागवत कथा बांट रहे हैं महाराज। ये बड़े सौभाग्यशाली हैं। पहले इनका हम दोनों का माल्यार्पण करेंगे, कराएंगे। अभी पहले पाठ हो जाए, उसके बाद आप सब पाठ श्रवण करें। बोल श्रीमद् भागवत भगवान की। हमारे साथ में उच्चारण करें एक मंत्र का। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। सूत उवाच नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे, ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनान्। एतद्वाकरितं विप्र विष्णोश्चरितमद्भुतम्, भवद्भिर्यदहं पृष्टो नराणां पुरुषोचितम्। अत्र संकीर्तितः साक्षात् सर्वपापहरो हरिः, नारायणो हृदीकेशो भगवान् सात्वतं पतिः। अत्र ब्रह्म परं गुह्यं जगतः प्रभवाप्ययम्, ज्ञानं चलदमुपाख्यानं प्रोक्तं विज्ञानसंयुतम्। भक्तियोगः समाख्यातो वैराग्यं च तदाश्रयम्, पारीक्षितमुपाख्यानं नारदाख्यानमेव च। प्रायो भवेशो राजर्षिर्विप्रशापात् परीक्षितः, सुखस्य ब्रह्मर्षभस्य संवादश्च परीक्षितः। योगधारण योगक्रान्तिः संवादो नारदादयोः, अवतारानुगीतं च सर्गः प्राधानिकोऽग्रतः। विदुरोद्धव संवादः क्षत्रमैत्रेययोस्ततः, पुराणसंहिता प्रश्नो महापुरुषसंस्थितिः। ततः प्राकृतिकः सर्गः सप्तवैकृतिकाश्रये, ततो ब्रह्माण्डसम्भूतिर्वैराजः पुरुषो यतः। कालस्य स्थूलसूक्ष्मस्य गतिः पद्मसमुद्भवः, भूर्धरेम्भोधिर्हिरण्याक्षमधो यदा। ऊर्ध्वतिर्यगवाक्सर्गो रुद्रसर्गस्तथैव च। अर्धनारीनरस्याद यतः स्वायम्भुवो मनुः, शतरूपा च यात्रीणामाद्या प्रकृतिरुत्तमा। सन्तानो धर्मपत्नीनां कर्तव्यस्य प्रजापतेः, अवतारो भगवतः कपिलस्य महात्मनः। देवहूत्याश्च संवादः कपिलेन च धीमता, नवब्रह्मसमुत्पत्तिर्दक्षयज्ञविनाशनम्। ध्रुवस्य चरितं पश्चात्पृथो प्राचीनबर्हिषः, नारदस्य च संवादः ततः प्रियव्रतन्दुजाः। नावेस्ततोऽनुचरिता वृषभस्य भरतस्य च, द्वीपवरसमुद्राणां गिरिनद्युपवर्णनम्। ज्योतिश्चक्रस संस्थानं पातालनरकस्थितिः, दक्षजन्मप्रचेतो यस्तपुत्रीणां च सन्ततिः। यतो देवासुरनराश्रयः काश्वस्य सर्वनिधनं पुत्रयोश्च द्विजाः। वैदेश्वरस्य चरितं प्रह्लादस्य महात्मनः,
सौकन्यं जातदर्याते कपुष्ठस्य दधीमतः खट्वाङ्गस्य च माघातो सौवरे सकरस्य च रामस्य कोसहेन्द्रस्य चरितं विशामहम् विवेरङ्गपरित्यागो जनकार्यं च सम्भवः रामस्य भार्गवेन्द्रस्य नित्यग्रहकरणं भुवः ऐनस्य स्ववंशस्य ययातेर्वंशस्य च दौतन्तेर्भरतस्यापि दीपवत्सुतस्य च ययातेर्यष्टपुत्रस्य यदुर्वंशोऽनुकीर्तितः यत्रावतीर्णो भगवान् कृष्णाख्यो जगदीश्वरः वसुदेव गृहे जन्म ततो वृद्धिश्च गोकुले तस्य कर्माण्यपाराणि कीर्तितान्यस्वरद्विषः पूतनासुपयापानं सकटोच्चाटनं शिशोः क्रियावरतस्य निष्पेतं तथैव भगवत्सयोः धेनुकस्य सह भ्रातृप्रबन्धस्य च संशयः गोपानां च परित्राणां दावाग्नेश्वरि सर्वतः दमनं काले यस्याहिर्महाहिर्नन्दमोक्षणम् व्रतचर्यानुगण्यानां यत्र दुष्टोच्युतोभ्रतैः प्रसादो यज्ञपत्नीभ्यो विभ्राणां चानुदान गोवर्धनोद्धारणं च शक्रस्य सुरभीरता यज्ञाभिषेकं कृष्णस्य श्रीक्रीडातरात्रिषु शङ्खचूडस्य दुर्बुद्धिर्वधो रिक्तस्य केशिनः अक्रूरागमनं पश्चात् प्रस्थानं रामकृष्णयोः प्रजस्त्रीणां विलापश्च मधुरालोकनं ततः गजमुष्टिकचाणूरा कंसादीनां च यो वधः कृतस्यामेनं सूनो पुनः शान्तिमनिर्गुरोः मथुरायां निवसता यदुचक्रस्य यत् प्रियं कृतमुद्धव रामाभ्यं युतेन हरिणगजाः जरासन्धसमानीता सैन्यस्य बहुवः घातनं यवनेन्द्रस्य कुशस्थल्यानिवेशनम् आदानं पारिजातस्य सुधर्माया सुरालयात् रुक्मिण्याहरणं युद्धे प्रमथ्य दुषतो हरेः हरस्य सिंहणं युद्धे बाणस्य भुजकृन्तनम् प्राच्योदिपतिं हत्वा कन्यानां हरणं च यत् चैत्रपौर्णरसाल्वानं दन्तभक्तस्य दुर्मतेः संवरोजितापीठो पुरः पञ्चजनादयः माहात्म्यं च वदस्ते संवाराणस्यास्तदाहनम् भारावतरणं भूमेर्विद्रीकृत्य पाण्डवा विप्रशापापदेशेन संहारास्तुरस्य च उद्धवस्य च संवादो वासुदेवस्य चाद्भुतः यत्रात्मविद्या हिला प्रोक्ता धर्मविनिर्णयः ततो मध्यपरित्याग आत्मयोगानुभावतः युगलक्षणवृत्तिश्च कलौ नृणामप्लवः चतुर्विधश्च प्रलय उत्पत्तिस्त्रिविधा तथा देहत्यागश्च राजर्षविश्वनाथस्य धीमतः साकाम्बरनिर्मार्कण्डेयसतस्तथा महापुरुषविन्यास सूर्यस्य जगदात्मनः इति चोक्तं द्विजश्रेष्ठा यत्पृष्टोऽहमिहास्मि वः लीलावतारकर्माणि कीर्तितानि सर्वशः पतितस्खलितश्चात्र श्रुत्वा वाविवसो ब्रुवन् हरये नम इत्युच्चैर्मुच्यते सर्वपातकात् हरये नम इत्युच्चैर्मुच्यते सर्वपातकात् स्वसुखनिर्गतेकास्तदुदस्तान्यभावो व्यजितरुचिरलीलामिष्टसारस्तदीयम् व्यतनुतकृपयायस्तत्त्वदीपं पुराणम् तमखिलविधिनग्नं व्याससूनं नतोऽस्मि यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुवन्ति देव्यस्तवै वेदैः साङ्गपराक्रमोपनिषदै गायन्ति सामगा ध्यानावस्थिततर्कतेन मनसा पश्यन्ति योगिनो यस्यान्दनविदसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः कस्मै न विमासितोऽयमतुलो ज्ञानप्रदीपपुरा तदरो
शेषिणाय तद्रूपिणां योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद् राताय कारुण्यता तच्छोकं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। अब श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतिम निवेदन भगवान के चरणों में आप सब भी हमारे साथ में करें। भवे भवे यथा भक्ति भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यथा प्रभो नाथस्त्वं नो यथा प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम् सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनः प्रणामोऽकसफलः तं नमामि हरिं परम्। नमामि हरिं परम्। अंतिम उपदेश भगवान का ये श्रीमद् भागवत का नाम संकीर्तन और शरणागति, ये दो ही जीवात्मा के लिए भगवत प्राप्ति के लिए साधन है। भगवान नाम मंत्र का संकीर्तन जप हो और भगवान की शरणागति ऐसा करने से, नाम संकीर्तन से जीव के सारे पाप समाप्त हो जाएंगे और शरणागति से जन्म मृत्यु का दुख समाप्त हो जाएगा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस्तम नमामि हरिं परम। श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः हरे नमः। जन्मदेस्य यतो मयादितरतः सारथे स्ववेज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यदसूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। बोले श्रीमद् भागवत भगवान की जय। ये ग्रंथ भगवान सत्यनारायण प्रभु के सानिध्य में, भागवत भगवान के सानिध्य में परिपूर्णता की ओर है और हम सब विश्राम की ओर हैं। ग्रंथ को तो हमने संपूर्ण कर दिया, प्रयास किया कि आपको अधिक से अधिक मेरे गुरुदेव भगवान की अमृत वाणी को आप तक पहुंचाऊं। मैं तो माध्यम हूँ, वाणी तो मेरे गुरुदेव भगवान की। मैं तो केवल महाराज वो टोटी की तरह हूँ। महाराज टोटी लगा जाता है ना, पानी टंकी में हो तो गिरेगा, टंकी खाली हो तो टोटी ऐसे ही बना रहता है। तो ये तो टंकी तो हमारे गुरुदेव हैं, सप्लाई वहीं से होता है महाराज। वो समुद्र हैं, वो जलाशय जैसे। तो गुरुदेव के वचन को आप तक मैंने पहुंचाया, इसलिए सारा श्रेय मेरे गुरुदेव भगवान को जाता है, जिनके चरणों में बैठ करके मेरे गुरुदेव बड़े प्यार से बार बार कहते थे कि बेटा अभी पढ़ लो, जिस दिन तुम पढ़ना चाहोगे पढ़ नहीं पाओगे। हुआ भी ऐसा ही महाराज। छोटे से ही अनुष्ठान पाठ में भाई ब्राह्मण की वृत्ति है, रुपया की जरूरत भी है। जाने लगे तो मना करते थे कि मत जाओ बेटा, कमाने के लिए पूरा जीवन है, बाद में तुम्हें पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। बिल्कुल मन बनाया कार्यक्रम में बाहर नहीं जाएंगे, महाराज के चरण में रह के पूरी पढ़ाई करेंगे। लेकिन फिर महाराज दुर्भाग्यवश महाराज जी का इस लीला का जो भी, इस लीला विभूति में जो भी महाराज जी की लीला थी वो पूरी हो गई। भगवान के धाम में भगवान की सेवा कहीं करने में महाराज जी चले गए। तो वास्तव में उसके बाद कोई ऐसा पढ़ाने वाले सदगुरु भी लगता है कि कोई नहीं है, ऐसा वात्सल्य उनका। तो उनके चरणों में बैठ करके जो थोड़ा बहुत पाया, लेकिन उनके आशीर्वाद से उसी थोड़े को उन्होंने परिपूर्ण कर दिया।
ऐसे मेरे गुरुदेव भगवान आचार्य चरण श्री कृपा शंकर जी रामायण महाराज, मेरे आचार्य, मेरे दीक्षा गुरु परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री श्रीनिवास आचार्य स्वामी जी महाराज, इन आचार्यों के चरणों में बार बार नमन करते हुए ये सारा श्रेय उन्हीं को जाता। उन्होंने आपके सामने इस व्यास रज्जु में बैठने लायक बनाया। हम तो किस लायक हैं, जैसे आप वैसे ही हम हैं, ये उनकी कृपा है। और सबसे बड़ा श्रेय माध्यम का होता है। ऐसे ही मेरे गुरुदेव भगवान की सेवा में महाराज सारा महाराज की कथा का जो ऑडियो वीडियो जितना था उसको पहले बड़े बड़े वो कैसेट में रिकॉर्डिंग होते थे 40-50 जो है, उसको फिर महाराज उसको आजकल के हिसाब से उसमें बनाया, फिर कंप्यूटर में डाला, फिर अभी यूट्यूब में महाराज की कथा को हमारे श्री रजनीकांत शर्मा जी उन्होंने महाराज की ऐसी सेवा की। ग्रंथ लिखने के लिए उनकी कथा से ग्रंथ बनाने में आपने बहुत सहयोग किया है। ऐसे महाराज की सेवा में रहने वाले हम सबके बड़े भैया आदरणीय श्री रजनीकांत शर्मा जी, जो परम संत होते हुए भी अपने वेश को छुपा करके साधारण बने रहते हैं, ये आपके परिवार का सौभाग्य है। ऐसे संत आपके परिवार में हैं। ये तो महाराज ये श्रेय उनको जाता है। वो हमें यहाँ तक न ले आते तो हम आपको क्या सुनाते। आप सभी के बीच में भगवत चरित्र गुणगान करने का सौभाग्य आपने प्रदान किया, इसलिए श्रेय हमारे श्री भैया रजनीकांत शर्मा जी को जाता है। और इन्होंने तो पहले भी एक प्रयास किया था, महाराज जी आपको मैं अहमदाबाद ले चल रहा हूँ। समय संयोग ऐसा बना, कथा के लिए समय कहीं दे चुके थे, इसलिए हम सेवा नहीं कर पाए, नहीं जा पाए। आज भी कहते हैं कि वो दोष आपका था, नहीं जा पाए, तो कहते हैं कि चलो उसको पूर्ण करने के लिए फिर मैं आपको ले चल रहा हूँ। बड़ा अच्छा लगा, बड़ा आनंद आया। ये महाराज भक्ति की भूमि, ज्ञान की भूमि, प्रेम की भूमि, निश्चल भक्त, बड़े प्रेमी भक्त यहाँ भगवान के मिले। ये गौरव आपका जो है साक्षात सत्यनारायण भगवान के प्रांगण में आप सभी भक्तों के बीच में 7 दिन पर्यंत बहुत आनंद आया। ये श्रेय हमारे यजमान परिवार को जाता है, जिन सत्यनारायण शर्मा और गीता शर्मा जी ने अपने वैवाहिक 50वें वर्षगांठ, क्या कहते हैं उसको, रजत जयंती की क्या कहते हैं, रजत गोल्डन है। रजत तो 25 साल में होता है। हाँ, गोल्डन, सिल्वर, गोल्डन क्या कहते हैं, गोल्डन जुबली है। वाह क्या बात है। स्वर्णिम ये उत्सव जो है विवाह की 50वीं वर्षगांठ भगवान सत्यनारायण प्रभु के सन्निधि में, भागवत भगवान के सन्निधि में महाराज बहुत सरल रहते हैं। अपने लिए कुछ नहीं देखिए महाराज, लेकिन आप सबके लिए, हम सबके लिए श्रीमद् भागवत प्रदान किया। आइए हम यहाँ इन दोनों को बुलाना चाहेंगे, आइए मंच पर आवें और आशीर्वाद, आप सब भी इन दोनों को खूब आशीर्वाद देना। ये ऐसे ही महाराज फिर आगे 55वीं वर्षगांठ में, 60वीं वर्षगांठ में ऐसे ही कथा हम लोग को सुनाते रहे। इस मंगल कामना के साथ आइए, एक माला आप ले लीजिए, एक माला आप ले लीजिए, और आप सब सारी मजा करके ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न भोगा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप दोनों दंपति को भगवान की खूब कृपा बनी रहे, ये श्रेय आपको जाता है। और सज्जनों, आपने बैठ करके अपने अमूल्य समय निकाल करके भागवत भगवान के लिए समय दिया, और ऐसे बैठ करके पान करते रहे आप सब कथा को। हमें भी बड़ा आनंद आता रहा। 3 घंटे 4 घंटे कब बीत जाते पता नहीं चलता। आप सबने कथा श्रवण किया, आप सभी को यह श्रेय जाता है। भगवान आपके जीवन में सुख समृद्धि प्रेम भक्ति को महाराज भरपूर करें, आपके परिवार सुखी रहें, और भगवान की प्रीति, भगवान का प्रेम आपके परिवार में हो, सारे परिवार सुखी रहें। इस मंगल कामना के साथ आपसे एक निवेदन, और सज्जनों जो कथा आपने सुनी,
मेरे गुरुदेव की वाणी जीवन में उतार करके जरूर नियम धारण करना, यही आपकी विशेष दक्षिणा है। जीवन में आपने नियम लिया तो आपका वही नियम उद्धार कराएगा। जो भागवत में आपने सुनी उसको जीवन में धारण करना, यही इसकी दक्षिणा होगी। और आप सब जिनको व्यास पूजन करना वो आ सकते हैं। तब तक महाराज एक भजन होगा, फिर आरती और प्रसाद लेकर के जाएंगे। और आप सभी भक्तों के लिए महाराज कल प्रसाद की व्यवस्था है। हम जजमान की ओर से बता रहे हैं कहाँ प्रसाद होना है सबका। अग्रवाल नेहरा कई बजे से है? दोपहर 12 बजे से श्रीमद् भागवत का प्रसाद वहीं पर होगा। आप सभी श्रोताओं को व्यासपीठ से यजमान परिवार की ओर से हार्दिक निमंत्रण है। आप सब आकर के वहाँ प्रसाद ग्रहण करें, तब पूर्णता होगी। जब तक प्रसाद नहीं पाएंगे अभी थोड़ा अधूरा ही रहेगा। तो ये तो महाराज अभी कानों को स्वाद मिला है, कल जीव को भी स्वाद मिल जाए भगवत प्रसाद का, तो कल प्रसाद ग्रहण करते हुए आप सब भागवत भगवान का प्रसाद लेंगे। आइए एक भजन, उसके बाद आरती और प्रसाद लेकर जाएंगे। आप सभी को व्यासपीठ से बहुत बहुत मंगलाशासन, बहुत बहुत साधुवाद। ओम यस्मिन् विन्यस्य भारं विजयि जगतां जन्मस्थापराणां लक्ष्मी नारायणाख्यं मिथुनमनुभवत्यत्युदारान् विहारान् आरोग्यं भूतिमायो कृतमिव बहुना यद्यदासापदं वः ततः सद्यः समस्तं दिशतु सपुरुषो दिव्यहेतक्षवर्ती श्रीर्वर्गस्वमायुष्यमारोग्यमाविदाक्षोपमानं महीयते धर्मधान्यं भवपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप क्यों आए? अब कोई पहले बुला ले, निमंत्रण दे दे, हमारे घर जरूर आना, आपको आना है। जैसे द्वार पर पहुंचेंगे कि भाई साहब कोई काम है क्या, किस लिए आया है, वही व्यक्ति पूछने लगे। भगवान ने वंशीनाद करके सबको बुलाया पहले तो, अब जैसे पहुंचती पूछ रहे हैं आने का कारण क्या, क्यों आई? ब्रूतागमन कारण। आज भगवान ने उद्धव को, ज्ञानी उद्धव को भक्ति रस आ जाए इसलिए भेजा, वो रस आ गया। ब्रजांगनाओं के चरण रज को नमन करते हैं। इस तरह ब्रज से लौटे हैं उद्धव जी 6 महीना के बाद। कथा भगवती 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में। अब मेरे प्रभु ने विचार किया कंस के माध्यम से कुछ पापियों का वध हुआ है,